बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जो फ्लॉक्स थीम को हम इंस्टॉल कर रहे थे उसकी वर्किंग को देख रहे थे। उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी है। तो हम चलते हैं। अब होम पेज हमारा हो चुका था। आपको पता है ना, ये फ्लॉक्स थीम है, हमने इंस्टॉल कैसे किया है ये पिछली वीडियो लेक्चर में आप लाजमी देखो। और उसके बाद जो है अ, हम डेमो इंपोर्टर में गए थे, सारी वर्किंग है, आप प्रीवियसली वो डिटेल से हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ना होम पेज को चेंज किया। अच्छा, अब मैं पेजेस में जाता हूँ क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं। तो ये होम पेज को हमने देख लिया था, इसकी वर्किंग हमने कर ली थी। अब हम चेंज करते हैं, एक और पेज है, दैट इज़ सर्विस पेज, जो सर्विसेज का पेज होता है। तो उससे पहले मैं आपको ना एक व्यू दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट का व्यू क्या है और हमारे पास वेबसाइट दिख कैसे रही है, ताकि आपको पता लगे क्या क्या चीज़ें चेंजेस हमने की हैं। तो ये एक वेबसाइट है, ये एक फ्लॉक्स थीम है। एक समझो इसको एक टेम्पलेट है ब्यूटी सैलून के नाम से। वो टेम्पलेट हमने जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है। और उसमें ये हमने जो है ना, ये होम पेज है, ये पिक्चर्स वगैरह हमने चेंज की हैं। यहाँ पे सर्विस पेज है, ये पिक्चर्स हमने चेंज की हुई हैं। और इसकी जो वर्किंग है हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। और इसी वेबसाइट का जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी इसी वेबसाइट के ऊपर होंगी। फिर हम इसको ना कस्टमाइज़ करेंगे। मतलब इन इमेजेस को डिफरेंट जो है ना तरीके से लेके चलेंगे। इसमें हम कोई मास्क वगैरह लगाएंगे, डिफरेंट चीज़ें लगाएंगे। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन अभी के लिए हमने ना सिर्फ इनको इमेजेस वगैरह को और कंटेंट को चेंज करना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं ताकि आपको एक वेबसाइट अच्छी लगे दिखने में। तो तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास होम का पेज है। और नेक्स्ट हमारे पास एक पेज है, सर्विस का पेज है, सर्विसेज का। तो सर्विसेज के पेज में अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इमेजेस हैं, यहाँ पे आपके पास नेल डिज़ाइन है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ है, एक कॉलम है जिसमें आपके पास एक पिक्चर है जिसमें नेल्स नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ नेल डिज़ाइन, उसके डिफरेंट जो है ना डिफरेंट उसके जो टाइप्स होती हैं जो ब्यूटी सैलून में होती हैं, तो वो उनकी रेट्स वगैरह यहाँ पे गिवन है। हम इनको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे पिक्चर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेट्स अपने हिसाब से, अपने ब्यूटी सैलून के हिसाब से लगा सकते हैं। और जो जो सर्विसेज हैं हम वो भी चेंज कर सकते हैं। जो सर्विसेज नहीं हैं उनको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेकअप है। मेकअप में यहाँ पे ये इमेज हमने चेंज करनी है। और मेकअप के जो रेट्स हैं वो हमने चेंज करने हैं अपने हिसाब से, अपने ब्यूटी सैलून के हिसाब से। उसके अलावा टैटूज़ हैं जी। और ये चीज़ें हमने ना थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो हम जाएंगे जी वहाँ पे हम। और कहाँ पे जाएंगे, सर्विसेज पेज के अंदर ये डैशबोर्ड है। मैंने डैशबोर्ड की तरफ आ चुका हूँ। तो डैशबोर्ड से आप जाएं जी सर्विस पेजेस में जाके एडिट विद एलिमेंटोर। एलिमेंटोर पेज बिल्डर है। और फ्लॉक्स थीम जो है ना एलिमेंटोर यूज़ करता है। और एक बहुत मल्टी आपके पास क्या है पर्पस, एक थीम है जिसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा आगे की वीडियोस में हम इसी थीम को लेके डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स को जो है ना इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंटोर ओपन हो रहा है। अब हमारे पास ये हमारे पास अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें दो कॉलम्स हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक इमेज है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। कोई भी इमेज मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। मेरे पास इमेजेस एक्चुअली इतनी ज़्यादा नहीं है जो अवेलेबल इमेजेस हैं। लेकिन जब आपके पास होगा तो आपके पास इमेजेस होंगी, आप अपनी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये हमारे पास एक लोकल होस्ट के ऊपर बना रहे हैं, ये डेमो पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली आपने जो वेबसाइट बनानी है वो लाइव करनी है। फिर अभी आप प्रैक्टिस करो लोकल होस्ट के ऊपर, अपना हाथ सीधा करो, बहुत अच्छे से टेम्पलेट पे काम करो, डिफरेंट टेम्पलेट पे काम करो। जब आपको लगे कि अब आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनली एक वेबसाइट बना सकते हो, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर लाइव करेंगे। अच्छा, ये इमेज है जी, फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं ले लेता हूँ और इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पे ये एक इमेज आ चुकी है। और यहाँ पे इस इमेज को हमने चेंज कर दिया जो प्रीवियस इमेज है। अच्छा, अब नेल डिज़ाइन है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है टाइटल में।
आप यहाँ पे अपने अपने ब्यूटी सैलून का नाम लिखो, मैं यहाँ लिखता हूँ हुमा ब्यूटी सैलून। और यहाँ पे आपके पास इस टेक्स्ट के साथ जो लिंक होगा, आप लिंक भी कोई दे सकते हो। मतलब कोई कोई भी चीज़, आपकी वेबसाइट है, कुछ पेजेस हैं, वो भी ओपन हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो HTML टैग है, हेडिंग टैग है, वो H2 है। H1 करेंगे मज़ीद बड़ा हो जाएगा। हम इसको अभी कुछ नहीं कहते। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये चीज़ कहाँ से आएगी, जो ये वाला टेक्स्ट है, ये नेल डिज़ाइन हमारे पास सेकेंडरी हेडिंग है। और जो हेडिंग है वो हमारे पास क्या है, हुमा ब्यूटी सैलून। जो टॉप के ऊपर है ये हुमा ब्यूटी सैलून, ये फर्स्ट हेडिंग है। और जो सेकेंडरी हेडिंग है वो नेल डिज़ाइन है। ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे जी, अब मैंने इन चीज़ों को चेंज करना है। मैं यहाँ पे देखो ना, पेंसिल आइकन नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ज़रा देखिएगा, और क्लिक करने से क्या होगा, हमारे पास देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये हमारे पास क्या है, ये आइटम्स आ गए हैं जी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। मतलब मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ABC स्टाइल, नेल स्टाइल कर देता हूँ। और आप यहाँ से देखो ना, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखिए ना, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसका जो रेट है वो हमारे पास क्या है, $18 है। मैं यहाँ से कर देता हूँ फॉर एग्जांपल $15। आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में भी लिख सकते हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 18 की जगह ये 15 आ जाएगा। इसी तरह वन बाय वन आप यहाँ पे, अब आप ये हो गया। अब आप जाएँ नेक्स्ट, आपके पास जो टाइप है आपकी नेल्स की, जो सर्विसेज दे रहे हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने उसको उसका नेम देना है। और यहाँ पे आपने जो भी उसकी प्राइस है, आप यहाँ पे उसको एडजस्ट करोगे। आपने इस तरीके से सारा कर लोगे। और फॉर एग्जांपल, अब अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल एक और चीज़ है, अगर हमने ना फॉर एग्जांपल एक नई फॉर एग्जांपल कोई स्टाइल ऐड करना है, मैं ऐड आइटम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ बच्चों। और लिस्ट टेक्स्ट हमारे पास बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नेल स्टाइल। अब मुझे नहीं पता ये स्टाइल है या नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और नीचे आके आपने सेकेंडरी टेक्स्ट में क्या लिखना है, जो फॉर एग्जांपल इसका जो प्राइस है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड में जाके आप जितनी चाहें अपनी सर्विसेज हैं जो इस चीज़ से, नेल डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, आप इसको ऐड अप कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे जो ये पेंसिल है राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी आप आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे मेकअप से रिलेटेड आपके पास एक कंटेनर मौजूद है। और इसमें क्या करना है, इसमें आप इसकी ज़रा हेडिंग देखिएगा। यहाँ पे ये हेडिंग, यहाँ पे ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हेडिंग है। सेकेंडरी हेडिंग में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेकअप लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कोई लिंक दे सकते हो, और यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है इसके रेट्स की, तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, सिंपल क्या करना है, अब आपको ये बार बार मैं करने का पर्पज़ यही है कि ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे कोई भी इमेज मेकअप से रिलेटेड होगी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ये इमेज है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस लड़की की जगह ये वाली जो है ना पिक्चर, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ टैटूज़ की जगह पे, और यहाँ पे भी इसी तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक इमेज है जी, ये वाली इमेज है, और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा इस इमेज को, इसमें और मुख्तलिफ़ किस्म की वर्किंग हम यहाँ पे कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल एक मास्क है, मैं मास्क में जाता हूँ और यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, ये टेक्स्ट का, इस इमेज का साइज़ देखिएगा। ये स्टाइल लगा हुआ है, मास्क लगा है, मैं ये वाला मास्क लगा सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये बच्चों बड़ी काम की चीज़ है, और ये हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। अभी सिर्फ लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में जाके आपने ना इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे मास्क पे आएँ और इसको ऑन कर लें यहाँ पे टैब से।
और कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टाइल है, ये वाला आप इस तरह ऐड कर सकते हो, आप ये वाला स्टाइल ऐड कर सकते हो। तो मतलब आप इस तरीके से जो है ना इन इमेजेस को के ऊपर डिफरेंट मास्क लगा सकते हो और आप इसकी वर्किंग कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, ये अब पेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके नीचे टैटूस आ गए और ये चीज़ें आ गई। तो ये हमारे पास सर्विस का पेज था, तो सर्विस को पेज को हमने जो है ना इस तरीके से क्या किया, अपडेट कर दिया हमने अपने हिसाब से जो है ना इसकी वर्किंग की है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमारे पास जो है बच्चे, मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। आपने पब्लिश लाजमी करना है। कोई भी पेज अब नेक्स्ट पेज की तरफ जब स्विच करेंगे, उस पेज को जिसके ऊपर आपने काम किया है पब्लिश कर देंगे, ताकि वो जो है ना सक्सेसफुली जो है ना वो आपके लोकल कंप्यूटर में या लाइव सर्वर के ऊपर अपडेट हो जाए। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ जी बैक, और बैक अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आता हूँ। और नेक्स्ट पेज हमारे पास, अभी हमारे पास दो पेजेस हो गए, होम पेज हो गया और सर्विस का पेज हो गया। अब मैं आता हूँ जी अबाउट, अबाउट के पेज के ऊपर आता हूँ। मैं इसको एडिट विद एलिमेंटोर करता हूँ और जो है आज का होपफुली, अगर आपने पिछला लेक्चर आपने देखा हुआ है बच्चों, सुना हुआ है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि उसमें हमने मेन थीम की इंस्टॉलेशन देखी थी। उसमें आप उसमें जाओ और उसकी वर्किंग करो और फिर आप इस वीडियो की तरफ आओ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना बेहतर हो। अच्छा जी, अबाउट अस है। अबाउट अस का पेज है ये। हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें दो कॉलम्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। आप लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट भी कर सकते हो। पिक्चर को राइट साइड पे लेके आ सकते हो, इमेज को लेफ्ट साइड पे, और जो टेक्स्ट सेक्शन है, जो अबाउट सेक्शन है जहाँ पे टेक्स्ट है, उसको राइट साइड पे लेके जा सकते हो। अच्छा जी, अबाउट अस में आपने यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास हेडिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये सारी डिटेल होगी और डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये सारा काम आपने करना है। यहाँ पे चेंज करो आप, ये फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ तक चेंज डिलीट कर रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी डिलीट हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें, और यहाँ पे आपके पास ये जो है सिग्नेचर हैं, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपने सिग्नेचर आपके पास यहाँ मौजूद हैं और आप उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे जो है ना लगा सकते हैं। और ये एक आपके पास एक अलहदा से एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप उसको टाइटल को चेंज कर सकते हो, कोई वर्डिंग दे सकते हो। और यहाँ पे एक इमेज है जी, इस इमेज को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज मौजूद है, इस इमेज को हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम स्टाइल भी, मास्क भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसका जो डिटेल लेक्चर है वो इस वीडियो के बाद होगा। अभी सिंपली हमने ना इन चीज़ों को आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमारी तीसरी वीडियो है ये। और मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, सर्कल में भी अच्छा लग रहा है ये। आप इसको यहाँ पे ओवल शेप पे लगा सकते हो, आप इसको यहाँ पे पिल वर्टिकल है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अबाउट का पेज है। अच्छा, उसके बाद आवर टीम है जी। आवर टीम, जो आपके मेंबर्स होते हैं सैलून में, कोई आपका मैनेजमेंट में होता है, कोई हेयर ड्रेसर है, कोई आपका डिज़ाइनर है, और उनके बारे में आपने उनकी पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे वन बाय वन आप पिक्चर्स ऐड करोगे, इस पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आपके पास आपने इमेजेस में आना है, और इमेजेस के ऊपर यहाँ पे आके आप इस इमेज को चेंज कर सकते हो। तो ये करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी वर्किंग करो। फॉर एग्जांपल ये एक मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब इमेजेस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक दूसरी इमेज है, वही वाली बात की इमेज में आएंगे हम, सेम प्रोसीजर, सेम वे से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज आ गई। तो इमेज कोशिश कोशिश करें आपने, या लैंडस्केप ले लें या पोर्ट्रेट ले लें, मिक्स ना करें। और ताकि जो है ना आपकी जो लुक है, वेबसाइट का अपीयरेंस है, वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि प्रोफेशनल्स की तरफ से बनाया हुआ थीम है। आप कोशिश करें इमेजेस के साइज़ वही होने चाहिए जो एग्जैक्ट, जो आपकी थीम में जो पहले से मौजूद इमेजेस थी उनके जो साइज़ है। और इसको कैसे चेंज करेंगे, वो इमेजेस कहाँ पे मौजूद हैं, थीम की इमेजेस जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जैसे ये इमेज है, ये थीम की इमेज है, ये कहाँ पे होगी, इसका साइज़ क्या होगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे डिस्कस, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल इस इमेज को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ जी,
और यहाँ पे जाके आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ये वाली इमेज लगा दें। और मेन चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड करो। ये टीम मेंबर्स हैं जी, यहाँ पे उनका टेक्स्ट लिखा हुआ है। और टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे जी, उनके नेम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जी। और क्लिक करने के बाद ज़रा देखिएगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेंज कर दें ABC नेम, और यहाँ पे वो नेम चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ना आप ये देखें नेम चेंज हो गया। और इसका रोल क्या है जी, वो फॉर एग्जांपल हेयर फेशियल, फेशियल के नाम से है, मुझे ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों का। फेशियल आर्टिस्ट के नाम से मैं कर देता हूँ। तो ये ज़रा देखिए, इसका रोल हमने उसका डेजिग्नेशन है वो लिखा है यहाँ पे। तो इसी तरह आप यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप वन बाय वन सबको चेंज करें। तो ये हमारे पास क्या है, ये अबाउट का पेज है। और नीचे ये एक इमेज है, इस इमेज को भी आप चेंज कर दो। और ये बैकग्राउंड इमेज है, मैं इस बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पे स्टाइल में जाके ये इमेज है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे है मैं इमेज जो लगाऊंगा जी, ये वाली इमेज है, मैं इसको लगा देता हूँ। और इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इमेजेस जी चेंज हो गई हैं हमारी। ये पेज अब हमने अपने इमेजेस लगा के अपने हिसाब से इसको चेंज कर लिया। ये इमेज मैंने चेंज नहीं की, ये थीम वाली इमेज है। और नेक्स्ट जो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है जो मेरी तरफ है, ये क्लाइंट की तरफ से है, सिर्फ डेमो के तौर पे मैं लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको लाइव करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और लाइव के ऊपर जब मैं इसको बनाऊंगा तब भी एक वीडियो बनाऊंगा कि लाइव सर्वर के ऊपर जो है ना कैसे हम इस पे वर्क करेंगे, किस तरह हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो वो भी हमारे उस वीडियो का भी आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी मैंने अपलोड करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये पेज हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करना ना भूलिएगा, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत यहाँ पे ज़ाय हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट अब बैक जाता हूँ, दोबारा डैशबोर्ड की तरफ जाता हूँ और पेजेस की तरफ। हमारे 3 पेजेस हैं, उनके ऊपर हमने काम कर लिया है बच्चों। होम पेज को हमने सेट कर लिया, सर्विस का पेज हमने सेट कर लिया, अबाउट का पेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 2 पेजेस रह गए हैं जिनको जिनके ऊपर हमने वर्क करना है। और ब्लॉग का पेज है जी, ब्लॉग हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे पास पोस्ट होती हैं। और अब हम क्या करते हैं जी उसके लिए, तो फॉर एग्जांपल ये मैं ब्लॉग का पेज है, अगर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट पे। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग का पेज है इसमें सारी पोस्ट होंगी। और मैं पोस्ट पे जाता हूँ और ये टोटल हमारे पास क्या है, ये पोस्ट हैं जो यहाँ पे मेंशन है, 13 पोस्ट हैं और यहाँ पे पब्लिश्ड हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमने नई एक पोस्ट बनानी है, मैं ऐड पोस्ट करूँगा। अब ज़रा देखते जाइएगा, पोस्ट में हमारे पास वो मटेरियल होता है जो जो हम फ्रीक्वेंटली जो है ना हम लगाते हैं। हमारे डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं, अपडेट्स होती हैं, वो हम पोस्ट पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब एक नई कोई कैटेगरी है, फेशियल ब्राइडल ब्राइडल मेकअप, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक समझो कैटेगरी है, एक नई हमारे पास पोस्ट का टाइटल है। और उसमें अब मैं क्या करूँगा जी, अब सबसे पहले तो ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे अब आपने ये हम एक्चुअली पोस्ट के अंदर है, पेज के अंदर नहीं है बच्चों। पेज के अंदर हम जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कैसे ये दिखेगा, कैसे हम इसको वर्क करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब इसमें अगर देखें हम, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ब्राइडल मेकअप है। अब यहाँ पे मैं इस प्लस पे जाता हूँ और प्लस के जाने के बाद ये हमारे पास एक क्लासिक, हमारे पास एक एडिटर है, इसमें मैं लिखूँगा हेलो। ठीक है जी, हम ये फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। आप उसको अच्छा अच्छा टेक्स्ट लिखें, अच्छा टेक्स्ट आप चैट जीपीटी से ले लें, आप उसकी वर्किंग करें और उसको यहाँ प्रोफेशनल वे से लिखें। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या, अच्छा इसमें फॉर एग्जांपल हाय एवरीवन, मैं एवरीवन को यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ
और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इटैलिक कर लेते हैं प्रोवाइड को। आप अपने नीड के हिसाब से ये सारी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्राइडल मेकअप है। ब्राइडल मेकअप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक है और यहाँ पे एक यूआरएल दे सकते हैं आप, कोई भी यूआरएल हो सकता है। और जिसके ऊपर आप उसको क्लिक करेगा और वो एक लिंक बन जाएगा। एक्चुअली ये लिंक बन जाएगा, हाइपर टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, एक टेक्स्ट बन जाएगा, लिंकेबल होगा, इस पे लिंक करेंगे आपको। अच्छा, इस तरीके से आप इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए इसकी राइट साइड पे पोस्ट का हम ये सेक्शन है बच्चों, पोस्ट के अंदर हम मौजूद हैं, इंडिविजुअल पोस्ट बना रहे हैं। मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है, मेन इमेज होती है आपकी पोस्ट की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक इमेज मैं सेट करता हूँ। और ये जो इमेज होगी ये कोई भी इमेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज जो है ना, ब्राइडल की इमेज है, ब्राइडल से रिलेटेड है, तो मैं ये वाली इमेज जो है ना इसको सेट करता हूँ फीचर इमेज के तौर पे। अब ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अगर हम आगे देखें और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जी। अच्छा, अब कैटेगरी है, इसमें हम कैटेगरी ऐड करेंगे। हमारे पास देखो ये हमारे पास कितनी कैटेगरी हैं, 1 2 3 4। मैं एक नई कैटेगरी ऐड करूंगा, ब्राइडल मेकअप के नाम से मैं ऐड कैटेगरी करूंगा। मैं लिखूंगा जी ब्राइडल और मेकअप। ठीक है जी, अब इस कैटेगरी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। ये हमारे पास ऐड हो गई है, ज़रा देखिएगा ऊपर आके ये ऐड हो जाएगी। और एक्चुअली ये जो पोस्ट है ना इस कैटेगरी के अंडर होगी। कैटेगरी का मतलब होता है कि जैसे चैप्टर्स होते हैं और आपकी सेम कैटेगरीज होती हैं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, तो उससे रेलिवेंट जो पोस्ट होगी उसी कैटेगरी में जाएगी। जैसे एक फ्रूट की कैटेगरी है, आप डिफरेंट एप्पल्स के हवाले से कोई पोस्ट है, बनानास के हवाले से पोस्ट है, वो सारी फ्रूट की कैटेगरी में जाएगी। आपके पास बर्ड्स हैं, बर्ड्स से रिलेटेड आपने कोई पोस्ट है मुख्तलिफ, वो सारी बर्ड्स में जाएंगी। तो ये कैटेगरीज हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, इसमें टैग लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ जी ब्राइडल, ब्राइडल के नाम से मैं टैग लगा देता हूँ, मेकअप के नाम से एक टैग। ये हमारे पास टैग्स होती हैं, ये सर्चिंग के लिए हमारे पास क्या है हम लगाते हैं, ताकि हमारा जो ये पेज है, पोस्ट है, सर्च हो। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लॉग में देखते हैं जी ब्लॉग में क्या है। और अच्छा, अब ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। मैंने इसको पब्लिश कर दिया और मैं इसको पब्लिश करूँगा। अब ये एक्चुअली हमारे पास जो है ना एक पोस्ट हमने बनाई है। और अब जी है, अब हम जाते हैं पोस्ट में, जाएंगे ब्लॉग पोस्ट में। और ये हमारे पास जो है सारे पेजेस ये ब्राइडल मेकअप ये आ चुका है पोस्ट के अंदर, आल पोस्ट के अंदर। ये पोस्ट अभी हमने जो बनाई है। अब हम जाएंगे पेजेस में। पेजेस स्टैटिक होते हैं, पेजेस के अंदर पोस्ट होती हैं, बस ये ज़रा जहन में रखिएगा। ब्लॉग पोस्ट में जाता हूँ मैं और यहाँ एडिट विद एलिमेंटोर करता हूँ। और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर करने के बाद हमारे पास सारी जो पोस्ट होंगी यहाँ पे आएंगी और हम उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी पोस्ट यहाँ पे मौजूद होंगी। तो ये जैसे ओपन होता है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अब ये हमारे पास पोस्ट मौजूद हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये सारी पोस्ट हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये पोस्ट हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट टू शो 9 है। 9 हमारे पास जो पोस्ट हैं वो शो हो रही हैं। अब ज़रा देखिएगा ना, 3 यहाँ पे है और 3 नीचे हैं और 3 यहाँ पे, 9 पोस्ट हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जी 9 नहीं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 पोस्ट हों जो शो होनी चाहिए, या 3 पोस्ट हों हमारे पास पर आपके पास शो होनी चाहिए, बाकी शो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना, और ये हमारे पास एक लोड मोर का बटन है। ये कहाँ से आएगा मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से आएगा। आप पेजिनेशन में जाएं, पेजिनेट में, और यहाँ पे ये वाला जो आपके पास एक नेक्स्ट, हमारे पास ये वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ना एक लोड मोर है। मतलब पहले 3 ब्लॉग आपको नज़र आएंगे पोस्ट,
यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा, नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3। अब मैं इसको प्रीव्यू देखता हूँ आपके सामने, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जो हमने डिस्कस की अभी। तो पोस्ट को बनाएं और उसकी वर्किंग कह लें। पहले पोस्ट बनाएंगे आप, पोस्ट को बनाने के बाद फिर आप पेजेस में आएंगे। पेजेस में जाके आपने क्या करना है, आपने जो ब्लॉग आपकी जो पेज है उसको आप एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे, और वहाँ पे जितनी भी पोस्ट आएंगी वहाँ पे उसको जो पेंसिल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ज़रा देखिएगा ये 3 पोस्ट हमें शो हो रही हैं। मुझे मज़ीद पोस्ट को पढ़ना है, मैं लोड मोर करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपके पास मज़ीद 3 पोस्ट जो है ना अब लोड हो गई हैं। अब मज़ीद आप 3 पोस्ट जो है ना लोड करना चाहते हो, तो ये इस तरीके से ये लोड होती रहेंगी। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छी वर्किंग है इसकी और अट्रैक्टिव है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा मैं लोड मोर करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, अब ये देखिएगा ये फेशियल कैटेगरी है और ब्राइडल मेकअप है, जो रिसेंटली मैंने लिखा, हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ न्यू सर्विस अबाउट ब्राइडल मेकअप, वी विल कीप यू अपडेट अबाउट इट। तो इसका मतलब ये पोस्ट हमारे पास अब पेजेस में आ चुकी है और हमने इसको पेजिनेट भी कर लिया है। तो ये इस तरह ब्लॉग पोस्ट को हम साथ साथ लगाएंगे और इसकी पिक्चर्स भी हमारे पास जो है ना वर्किंग होगी। तो होपफुली स्टूडेंट समझ आया होगा आपको। मैं इस पर क्लिक करता हूँ रीड, और ये इस पर क्लिक करने से हम उस पोस्ट की तरफ चले जाएंगे जो इंडिविजुअल पोस्ट है, और इस पे जो है ना आप अपना वर्क कर सकते हैं। आप इसमें कमेंट्स यूज़र कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, यूज़र इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे अपने, और यहाँ पे आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आते हैं, तो और उसको सबमिट करेंगे कमेंट्स को, ये यूज़र की तरफ से होगा। और ये चीज़ जो है ना जी, हमारे पास कौन सा पेज था, ये हमारे पास था ब्लॉग का पेज, पोस्ट जहाँ पे हम बनाते हैं। और पोस्ट और पेज के बारे में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास एक पेज है और उसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। हमारा लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसमें, और लास्ट में बच्चों हमारे पास हम आते हैं जी, सॉरी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और पब्लिश करने के बाद हमारे पास जो है हम इसको बैक जाते हैं जी, पेजेस की तरफ हमने जाना है, क्योंकि पेजेस से ही हम फ्लॉक्स के जितने भी पेजेस हैं हम उसको एडिट करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। कोई भी आपका थीम है, आपने पेजेस में ही जाके उसको क्या करना होता है, एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे। अगर तो वो एलिमेंटोर जो पेज बिल्डर है वो सपोर्टिव है ना। कुछ थीम होते हैं जो एलिमेंटोर यूज़ नहीं करते, तो वो फिर आप उसमें देखेंगे कौन सा पेज बिल्डर है। लेकिन जो फ्लॉक्स थीम है ये एलिमेंटोर को सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक कंटेक्ट का पेज है लास्ट में, इसको ये ज़रा पेज देख लेते हैं। मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटोर। तो ये इसमें चीज़ें हैं वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। कंटेक्ट का पेज होता है जहाँ पे कस्टमर जो है ना आपको कंटेक्ट करेगा, आपको कोई मेल करेगा आपको। यहाँ पे ज़रा देखिएगा आपके पास कंटेक्ट का पेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्म है, और इस फॉर्म को कैसे हम चेंज करेंगे प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसमें अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक मैप ऐड करेंगे जो गूगल मैप है, और उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे जो ये एलिमेंटोर है इसके जो विजिट्स हैं, यहाँ पे ये गूगल मैप है, मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये हमारे पास जो मैप है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो लोकेशन होती है। तो अब ये लोकेशन आ गई जी यहाँ पे। यहाँ पे तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, लाहौर में बैठा हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूंगा जी, लाहौर है फॉर एग्ज़ाम्पल, लाहौर लोकेशन है। मैं आपकी जो भी लोकेशन आप लिख देंगे, आप समनाबाद से हैं, आप गुलशन रावी से हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ गुलशन रावी लाहौर। तो ये अब हमारे पास क्या है, लोकेशन मैंने की और ये पिन हो जाएगी यहाँ पे आपकी लोकेशन। अच्छा, उसके बाद इसको आप जूम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो और डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हो आप इसको।
और इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं आप। इसको हम चाहते हैं ये जो ये गूगल मैप है ये पूरे आपके पास क्या है शो। देखो अब ये लाहौर की गुलशन रावी की लोकेशन जो मैंने पिन की है वो शो हो रही है। उसके लिए मैं जाऊंगा जी यहाँ पे हाइट हाइट इसकी मैं करता हूँ और यहाँ VH कर लेता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कर देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा 100% हाइट मैंने कर दी। तो ये हाइट आपके पास यहाँ तक चली गई। अच्छा उसके अलावा जो है इसमें स्टूडेंट्स कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ स्टाइल में जाके CSS फिल्टर लगा सकते हैं। मतलब इसकी सैचुरेशन मैं कर देता हूँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ ताकि ये जो है ना पेज के हिसाब से जो मैच करे। तो यहाँ पे भी आप इसका चेंज कर सकते हैं कलर जैसे आपको सूट करे, जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी हो, रीडेबिलिटी अच्छी हो और आप इसको कर सकते हो। तो अच्छा जी उसके बाद हमारे पास जो है बच्चों कंटेक्ट फॉर्म है। कंटेक्ट फॉर्म की तरफ मैं अभी आता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे देखें एड्रेसेस हैं जी आपके। यहाँ पे एड्रेस के बॉक्स पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ज़रा देखिएगा। अब हमारे पास ये आपका एक इमेज है, इसको आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे इमेजेस मौजूद हैं और यहाँ आप लगा सकते हो। कहाँ से आएंगी इमेजेस फिर ये भी मैं आपसे अभी इस लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। तो और यहाँ पे देखिएगा जी ये हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंटेंट है, ये तो इमेज है ना, और यहाँ पे कंटेंट का सेक्शन बना हुआ है। कंटेंट में देखिएगा क्या चीज़ है जी। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसमें हमारे पास क्या है, ये एड्रेस है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे दें। यहाँ पे ये टाइटल है, इसको आप यहाँ से चेंज करोगे एड्रेस ऑफिस, या आप कह सकते हैं सैलून एड्रेस लिख दें। आप थोड़ा चेंज कर लें और ताकि मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। सैलून एड्रेस है और यहाँ पे एड्रेस करें जी फॉर एग्जांपल ब्लॉक C, गुलशन रावी, लाहौर। तो ये मैंने यहाँ लिखा जी और ये देखें एड्रेस चेंज हो जाएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे बेटा आप ऐड कर सकते हो बच्चों। इसी पे दोबारा क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप आए। मैं इसको बैक कंटेंट में आता हूँ। कंटेंट में यहाँ पे फ़ोन नंबर्स हैं जी। आप फ़ोन नंबर्स यहाँ लिख सकते हो, आप अपने ईमेल्स लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर को चेंज करें। मैं फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 0333647441 दिस इज़ माय फ़ोन नंबर। और यहाँ पे देखें अपडेट हो जाएगा। ओपन आवर्स हैं जी, कब कब आप खुले हैं। फ्राइडे टाइम है, वीकेंड टाइम है और आपके पास जो है ना मुख्तलिफ जो टाइम्स होते हैं, ओपनिंग टाइम्स आपके इसके सैलून के। तो ये आप इस यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपने अपडेट करना है इसको। अच्छा जी लास्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो कंटेक्ट फॉर्म है, जो ये यूज़र के लिए होगा, ये क्लाइंट के लिए होगा। कि जो क्लाइंट ऑनलाइन जो जिस दौर में हम रह रहे हैं, तो यूज़र घर बैठे आप बुकिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो फॉर्म होता है जो यूज़र की इंटरेक्शन के लिए होता है, जिसको यूज़र यूज़ करता है। उस फॉर्म के ज़रिए जो कुछ भी वो लिखेगा, उस अपना नेम लिखेगा, फुल नेम है, उसका एड्रेस है, उसका ईमेल है, उसका क्या सब्जेक्ट है, मैसेज है। जैसे ही वो इस एक्शन बटन के ऊपर, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो डाटा एक्चुअली कैसे हमारे पास आएगा, किस तरीके से आएगा, उसको ज़रा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग समझने की चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं एक डमी तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी मोहम्मद। ठीक है जी, एक मैसेज है जो उसने किया। अब वो जैसे ही सबमिट करेगा, सेंड करेगा, क्या होगा एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, कि हम इसको अब डिस्कस करेंगे। क्लाइंट की तरफ से आपका मैसेज आएगा। अब होगा क्या, अब उसके लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, ये कंटेक्ट फॉर्म नंबर है क्या, इसका आईडी हम चेक करते हैं। ये कंटेक्ट फॉर्म है, आईडी 72 है। ठीक है, और क्योंकि ये कंटेक्ट फॉर्म 7 है जो इसको हैंडल करता है, प्लगइन है। कंटेक्ट फॉर्म के नाम से टाइटल है, इसको हम देखते हैं और ये डैशबोर्ड में जाके इसकी हम वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब इसको नहीं भूलिएगा, जो वेबसाइट पे हमारे पास कंटेक्ट के पेज में जो फॉर्म है वो यूज़र इंटरेक्शन के लिए, वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है।
अब हम जाते हैं जी, हम अपनी वेबसाइट की तरफ मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में अब जाता हूँ कंटेक्ट में, क्योंकि एक अलहदा से प्लगइन है जो याद है जब हमने इसको इंपोर्ट किया था थीम को, तो ये प्लगइन साथ आए थे। आपके पास कंटेक्ट फार्म 7 है, फार्म 7 जो हम यूज़ करते हैं। तो मैं कंटेक्ट फार्म में आता हूँ, जिस पे क्लिक करता हूँ। ये डैशबोर्ड में एक्चुअली हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये 70 कंटेक्ट फार्म, ये हमारे पास कंटेक्ट फार्म है जो टाइटल हमने देखा था, इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको एडिट करता हूँ। अब जरा देखते जाइएगा, आपने वर्किंग इसकी करनी है। अच्छा, एडिट करता हूँ। अब ये फॉर्म आ गया, ये HTML का आपके पास कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ यहाँ पे आपके पास देखो फुल नेम है, यहाँ पे लेबल एड्रेस है। अच्छा, एड्रेस की जगह आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे, मैं लिखता हूँ जी, अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपके पास बच्चों एड्रेस है, और जहाँ पे हमने समनाबाद लिखा, तो यहाँ पे एड्रेस की जगह फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे बच्चों सिटी, सिटी लिखता हूँ। कौन से सिटी से है जी, अब ज़रा देखिएगा ऑटोमेटिकली वो चीज़ चेंज हो जाएगी अगर मैं अपडेट करूँगा। और आप मेक श्योर यही कीजिएगा कि जो है ना चीज़ें हम जो डाटा हमने पिछला लिखा है फॉर्म में वो वही है। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब ज़रा देखिएगा वहाँ पे जहाँ पे एड्रेस था, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब एड्रेस को नोट करना, फार्म के ऊपर जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा सिटी से। एक्चुअली हम फार्म के जो जो एक फार्म है ना, फार्म पे ना डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। फार्म में बहुत कुछ होता है। एक फार्म के ऊपर अलहदा वीडियो मैंने बनानी है। जैसे फुल नेम है, सिटी है। अब देखो ना, जहाँ पे एड्रेस था मैंने वहाँ सिटी कर दिया। वो कहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बेस आपकी चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेसेस हैं, जितनी चाहें फील्ड्स आप फार्म पे लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब ये चीज़ें जो हमारे पास क्या है, ये अब इसमें आप इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखें टेक्स्ट, यहाँ पे जहाँ पे 76 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल, फुल नेम, ताकि एक प्रॉपर नेम हो। और 716 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी सिटी, ताकि हमारा जो ये शॉर्ट कोड है जो आगे यहाँ पे अब मेल में अपीयर होंगे। और यहाँ पे जो ईमेल है, मैं यहाँ 524 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ जी ईमेल। और यहाँ पे सब्जेक्ट, जहाँ टेक्स्ट, यहाँ पे ये जो आपका हाइफन सिंबल है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सब्जेक्ट है। और टेक्स्ट एरिया है, जहाँ पे टेक्स्ट एरिया एक्चुअली होता है जहाँ पे एक बड़ा मैसेज हो, जो कमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अब ज़रा देखिएगा बच्चों, अब ये मैंने इसको चेंज किया। अब मैं आता हूँ मेल की तरफ। अब मेल की तरफ जैसे आता हूँ, अब ज़रा आप लोग इसको, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि ये जो है ना मेल, अब ये हमारे पास फार्म के पोर्शन में, अब मेल के पोर्शन में हम जा रहे हैं। अब आपने इन चीज़ों को अब यहाँ से पिक करना है जो मैं आपको समझाऊंगा। अब ये हो गया जी। अब मैं आता हूँ मेल की तरफ। अब मेल में देखिएगा जो मैंने किया टेक्स्ट, अब यहाँ पे एक शॉर्ट कोड आ गया, ये शॉर्ट कोड आ गया। ये एक्चुअली फुल नेम है, ये सिटी है, ये ईमेल है, ये कैप्चर होगा। एक्चुअली मैं अब आपको बताऊं कि जो वर्डप्रेस है एक्चुअली पीएचपी में बनी है, पीएचपी। और जो यूज़र फॉर्म में डाटा एंटर करेगा वो क्या होगा, वो एक्चुअली उसका नेम यहाँ पे कैप्चर होगा, उसका जो सिटी यहाँ पे कैप्चर होगा, उसका ईमेल यहाँ पे कैप्चर होगा। ये एक्चुअली वर्डप्रेस उसको कैप्चर करेगी। यूज़र ने जो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आएगा। देखो, मेरी वेबसाइट है, मेरा सैलून है, और मेरी जो वर्डप्रेस है एक्चुअली पहले क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को जो यूज़र ने फॉर्म में इनपुट की है वो उसको कैप्चर करेगा। यानी नेम यहाँ पे आपका कैप्चर होगा आके, ये एक शॉर्ट कोड है। आपका सिटी जो लिखा उसने यहाँ कैप्चर होगा, ईमेल यहाँ कैप्चर होगा, सब्जेक्ट यहाँ कैप्चर होगा, और जो मैसेज है यहाँ कैप्चर होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने डमी, आपके पास क्या है लिखा हुआ है जी, ईमेल एड्रेस। ये वो ईमेल एड्रेस होगा जहाँ पे आपको
क्लाइंट की तरफ से ईमेल रिसीव होगी, जहां आप अपनी ईमेल स्टोर करोगे, सेव करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है, मैं अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। यहाँ वैलिड नहीं लिखना, सॉरी, वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। इनवैलिड ईमेल एड्रेस डमी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, मैं ये भी बताता हूं कि अभी लोकल होस्ट में इसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि लाइव होस्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोकल होस्ट में हमें SMTP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए WP जो है ना, मेल SMTP एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर जाके हम लोकल होस्ट पे भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास लाइव आपके पास होस्टिंग है, वेबसाइट होगी, तो उसमें आपने ये सेटिंग करनी है। मैं डेमो पर्पस के लिए आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पे आपकी क्लाइंट की ईमेल आके सेव होगी, यानी आपका अपना ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जो ये इस जगह के ऊपर फ्रॉम क्या है, और ये आपके पास जो आएगी कहाँ से, यानी एज अ ऑनर मेरे ईमेल में, इस ईमेल में ये कहाँ से आएगी, ये वर्डप्रेस की तरफ से आएगी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, हुमा ब्यूटी सैलून। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है जी, अब आपने बच्चों इसमें क्या करना है, आपने वर्डप्रेस को नहीं छेड़ना, इसको वर्डप्रेस को नहीं छेड़ना। वर्डप्रेस के बाद यहाँ पे आपने अपना डोमेन नेम लिखना है, जो वेबसाइट का आपका डोमेन है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे डोमेन है pigsbits.com, तो मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ये मेरी जो डोमेन है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन है तो आप वहाँ पे ये नेम लिखोगे, मैं लिखूंगा pigsbits.com। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको करना है। तो ये टू में आपका ऑफिशियल ईमेल, और जो फ्रॉम क्या होगा, वर्डप्रेस को आपने नहीं छेड़ना लाइव जब आप करेंगे, जो आप ईमेल रिसीव होगी, और एट द रेट के बाद आपका यहाँ पे डोमेन नेम होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है जी, ब्यूटी सैलून और एलिमेंटो, इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। और जो क्लाइंट का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप लिख दें जी, सब्जेक्ट है, पर्पस लिख दें क्लाइंट, और यहाँ पे आप लिख दें यूआर सब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और एक्चुअली हमने अब क्या करना है, जो क्लाइंट का सब्जेक्ट है वो हमने लिखना है यहाँ पे। अब ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डायनेमिक हो रही है हमारी वेबसाइट बच्चों, ये डायनेमिक हो रही है। डायनेमिक का मतलब है कि जो भी मैसेज होगा एक्चुअली यहाँ पे कैप्चर होगा। ये समझो वेरिएबल्स हैं, ये शॉर्ट कोड है, और यहाँ पे आपके पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। जो भी इसका ये आपका ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ बच्चों फिक्स है। और ये चीज़ एक्चुअली वो होगी डायनामिकली, जो भी क्लाइंट का जो सब्जेक्ट होगा, अपॉइंटमेंट लेनी है या उसने कोई भी काम करवाना है, तो वो यहाँ पे आएगा। रिप्लाई टू यूआर ईमेल कोई नहीं होता, ये भी कोई कोड नहीं है। यूआर ईमेल नहीं है, ईमेल ईमेल के नाम से मैंने किया हुआ है ये कोड। और इसको आप कॉपी करो और उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टोर कर देना है, पेस्ट कर देना है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट अब हम आएंगे एडिशनल कुछ मैसेज बॉडी है। मैसेज बॉडी को हम खुद से जो है ना, जो कस्टमाइज कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें आपने ना जो जो मैसेज है, एक्चुअली अब ये जो डाटा होगा इन वेरिएबल्स में होगा, इनमें एक्चुअली यूजर की तरफ से जो डाटा है वो इन फील्ड्स में आ चुका है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे नेम, जो फुल नेम है एक्चुअली जो यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे आएगा, फुल टेक्स्ट इस वाले शॉर्ट कोड में, इस वाले वेरिएबल के अंदर। और जो यहाँ सिटी है तो वो यहाँ पे इस वाले शॉर्ट कोड के अंदर आएगा। और जहाँ पे ईमेल है वो आपके पास इस वाले शॉर्ट कोड के अंदर आएगा। एक्चुअली यहाँ पे आपके पास एक्चुअली वेरिएबल में डाटा है डायनेमिकली, जो यूजर इनपुट करेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी, फॉर एग्जांपल मैसेज फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट है जी, और क्लाइंट में अगर मैं यहाँ पे बच्चों अगर लिख दूँ तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका क्या मतलब है। अब आपके पास ये तो फिक्स है, ये तो स्टैटिक टेक्स्ट है, ये तो चेंज नहीं होगा।
लेकिन ये जो यूज़र है अली अली है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैसेज फ्रॉम क्लाइंट अली, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, और सिटी जी है, उसका सिटी कौन सा है, सिटी में कॉलन, ये फिक्स रहेगा। लेकिन ये चीज़ आपके पास क्या है, जो भी क्लाइंट जिस भी सिटी का है, तो वो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास क्या है, ये वेरिएबल ये डायनेमिकली चेंज होगा। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ये इस तरीके से एक्चुअली वर्डप्रेस यूजर से जो मैसेज आ रहा है, उसका जो इनपुट आ रहा है, उसको वो प्रोसेस कर रहा है, उसको अरेंज कर रहा है, और उसके बाद फिर हमारे पास वो जो है ना, हमारे पास इस वाली जीमेल में आके उस फॉर्मेट में क्या होगा, सेव होगा। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है सिटी आ गया जी। सिटी के बाद हमारे पास जो ईमेल है जी यूज़र का, वो क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आपने अब ये एक्चुअली जो कोड है ना, शॉर्ट कोड होता है, आपने इसको कॉपी करना है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, उसका जो सब्जेक्ट क्या है, उसने करवाना क्या है आपसे सैलून में, तो वो आपका यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद जो उसका मैसेज एक्चुअली जो लॉन्ग मैसेज है, जो टेक्स्ट एरिया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको बच्चों पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, अब ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ओके हो चुका है। अब इस फॉर्मेट में एक्चुअली हमारे पास डाटा आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अली नाम का मैसेज है, अली है, लाहौर का है, ईमेल उसका है, उसका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आएगा मैसेज फ्रॉम क्लाइंट अली, और सिटी लाहौर है, ईमेल उसका ये है, सब्जेक्ट है जी हेयर कट है, अपॉइंटमेंट एटसेट्रा। तो ये आपको रिसीव होगा यहाँ पे। लेकिन पहले आपके रिसीव होने से पहले पहले वर्डप्रेस उसको क्या करेगा, जो मेल आपके पास है कंटेक्ट फॉर्म 7, उसको एक फॉर्मेट देगा, और उस फॉर्मेट में आपके पास वो डाटा आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको सेव कर लेते हैं। अब ये हमारे पास सेव हो गया बच्चों। और बस कुछ चीज़ें अब याद रखनी है आपने, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो सेटिंग है, ये डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको लोकल होस्ट पे करवा रहा हूँ। और इसमें मुझे पता है कि जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूँगा इसमें इशू आएगा, लेकिन लाइव सर्वर पे नहीं आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और ये हमारे पास क्या है, अब डाटा ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ डाटा लिखूँगा, एक एरर आएगा, और लोकल होस्ट पे वो एरर आएगा, लेकिन आपके लाइव सर्वर पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोकल होस्ट पे हमें SMTP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और जो जबकि हमारे पास जो लाइव सर्वर के ऊपर एक मेल फंक्शन होता है PHP का, जो इस सारी चीज़ों को हैंडल करता है। लास्ट हमने ये काम कर लिया। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये मैंने लिखा हुमा सैलून, ये लोगो मैंने कैसे बनाया है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और नीचे जो है ना, यहाँ पे फुटर को कैसे मैंने सेट किया है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बस ये लास्ट चीज़ें हमारी रह गई हैं। एक्चुअली जो अपनी वेबसाइट का जो लोगो कैसे डिज़ाइन होगा, और उसको फिर कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ जाएं, आप लिखें यहाँ पे लोगो मेकर .com जी। logomaker.com आपने एक वेबसाइट ओपन करें, और आप करें यहाँ स्टार्ट माय डिज़ाइन, ठीक है, और ब्लैंक कैनवस ले लें आप। और यहाँ पे आपने कुछ सैलून से रिलेटेड कोई लोगो बनाना है, और आप इसको नेक्स्ट करें। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, और ये आसानी से आप एक लोगो बना सकते हो। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, आप यहाँ लिखें जी ब्यूटी सैलून। अब ब्यूटी सैलून आपने लिखा, इसको आपने एंटर किया, सर्च किया। अब ये लोगो बना रहे हैं जो हमारे पास आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो लोगो है। अब इसमें ज़रा लोगो देखें, मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ, और हाँ, ये वाला लोगो ले लेता हूँ। और इस लोगो को फिर मैं कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो ना, आपके हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं, और आप उसको ओरिजिनल भी रहने दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये किया, कलर चेंज कर लिया। आज यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ, और टेक्स्ट में जाके मैं लिखता हूँ जी हुमा, और उसके बाद ये टेक्स्ट आ गया, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहले इसको ज़रा चेंज कर लें,
पहले इसका स्टाइल चेक कर लें, आपको कौन सा स्टाइल पिक्सल, हाँ ये हमारे पास आ जाएगा। आप ये स्टाइल लगा सकते हैं या आप सिंपल एंड मॉडर्न ये स्टाइल लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको क्या करें, इसको थोड़ा ब्लैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास, अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे डुप्लीकेट किया मैंने इसको, और मैं इधर ले आता हूँ नीचे और यहाँ पे लिख देता हूँ सैलून। आप यहाँ पे अपना आसानी से जो है ना अपना एक लोगो बना सकते हो। और उसको कैसे फिर हम जो हेडर साइट है, हेडर वाली, वहाँ पे उसको सेट करते हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको किसी जगह पे यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे लोगों को हम बनाएंगे और किस तरीके से इसको इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। एक वेबसाइट है, आप इसको विजिट करो, आप मुझसे बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लोगे। इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, ये ज़रा साइज़ बड़ा लग रहा है मुझे लोगों के हिसाब से। हाँ, अब इसको इसको यहाँ सेट करें, प्लेस करें, कलर मैचिंग करें जो आपको कलर पसंद है। और ये देखें एक छोटा सा लोगो है, ये मैंने बनाया। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपने क्या करना है जी, और यहाँ पे नहीं जाना, इसको सेव करने का एक तरीका है। और यहाँ पे है जी प्रो डाउनलोड, प्रो डाउनलोड नहीं करना, आपने आना है डाउनलोड लो रेजोल्यूशन, पीएनजी फाइल है। और ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और डाउनलोड फ्री लो रेजोल्यूशन फाइल, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इस पेज के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों, मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ। ये जो लोगो है मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। और इसको चेंज करने के लिए अब मैं क्या करूँगा जी, अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में बच्चों साइट आइकन भी चेंज कर सकते हो। ये साइट आइकन होता है, देखो नज़र आ रहा है ना, ये एक ये हुमा ब्यूटी सैलून की लेफ्ट साइड पे देखें, ये साइट आइकन है। अच्छा, इसमें जब आए आप साइट आइडेंटिटी में, और ये देखो ये पहले का लोगो है, आप यहाँ पे क्लिक करो बच्चों। और आपने क्या करना है, पहले तो अपलोड करना है इस लोगो को जो अभी हमने डिज़ाइन किया। और ये डाउनलोड में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी हुमा सैलून के नाम से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और अब ज़रा देखिएगा, ये लोगो एक्चुअली हमारे पास जो है ना, ये आपका बिजनेस का लोगो है। मैं इसको स्किप क्रॉपिंग करता हूँ। और अब ज़रा देखिएगा इस जगह के ऊपर आपके पास, जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा, ज़रा देखिएगा, अब मैं पब्लिश करता हूँ इसको, ये अभी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखें, अब यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, हुमा सैलून के नाम से एक लोगो है, ये हमने बनाया। आप अपनी तरफ से कोई भी अच्छे अच्छे से लोगो बना सकते हो बेटा, बहुत मिलियंस ऑफ आपके पास क्या है इमेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और आप उससे रिलेटेड जो है ना बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे वही वाली बात कि आप कि अपने माइंड के ऊपर है कौन सी इमेज आप सेलेक्ट करो, आप आसानी से बना सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे कस्टमाइज, ये वाला, अब इसके बाद हमारे पास है जी साइट टाइटल, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखें बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लोगो विड्थ आप सेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है जी यहाँ पे साइट आइकन। साइट आइकन कैसे चेंज करोगे, ये साइट आइकन है, इसको चेंज करना है। इसके लिए भी आप वहीं पे जाएं, कोई ऐसी इमेज ले लें अच्छी सी, जो आप साइट आइकन पे लगाना चाह रहे हो। और उसके लिए फिर आप क्या करो, इसको ज़रा चेक करो, बहुत सारी इमेजेस आपके पास मौजूद हैं, किसी भी एक इमेज को ले लो और आप उसको जो है ना साइट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, इसमें एक सीज़र है, ये शो हो रही है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाली को। ये सीज़र है जी, इसको भी मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब ये इस तरीके से कलर आपके, ताकि विजिबिलिटी हो इसकी। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद बच्चों मैं करता हूँ डाउनलोड लो रेजोल्यूशन पीएनजी, और इसको आई एक्सेप्ट करता हूँ और इसको क्या करता हूँ,
डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये डाउनलोड हो चुका है जी। अब हम चाहते हैं, अब इसको चेंज करते हैं जी, साइट आइकन को मैं चेंज इमेज करता हूँ और अपलोड, जो अभी मैंने इमेज लेके आया हूँ साइट आइकन के लिए, और ये वाली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही ओपन करूँगा, ओके करूँगा, अब आप ज़रा देखिएगा, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये इमेज चेंज हो जाएगी, ये वाली। इस इमेज पे आप ज़रा गौर करना बच्चों। ये साइट आपके पास क्या है, आइकन होता है। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ और उसके बाद इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। अब ये आपके पास ये अभी फंक्शनल हो जाएगी और मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ज़रा देखिएगा वेबसाइट। अब फाइनल हमारा विजिट है जी वेबसाइट का। ये वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है, पिछले लेक्चर में आपने इसको स्टार्ट से देखा था, अभी भी हम इसकी वर्किंग करेंगे। इसको मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल हमने कैसे, हमारे पास ये वेबसाइट आई। मैं लोकल होस्ट में गया, मैं यहाँ पे गया हुमस सैलून के नाम से। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या फंक्शनल हुई हैं। हमने लोगो अपने हिसाब से चेंज कर लिया, हमने साइट आइकन अपने हिसाब से चेंज कर लिया, और हमारे देखो अब ये साइट आइकन बच्चों ये नज़र आ रहा है, ओ बिल्कुल ऊपर देखो, ये हुमा सैलून, ये आपके पास क्या है, साइट आइकन है। ये हमारा लोगो है, और ये हमारे पास क्या है, होम पेज है। और ये इमेजेस हमने चेंज की, यहाँ पे टेक्स्ट हमने अपनी मर्ज़ी का लिखा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक वीडियो हमने यहाँ पे अटैच की। और अपॉइंटमेंट फॉर्म जो है ना, कंटेक्ट फॉर्म को मैंने आपको बताया, फॉर्म 7, कंटेक्ट फॉर्म 7 कैसे इसको हैंडल करता है हमारी क्यूरीज को। और उसके बाद अगर हमने होम के बाद अगर हम देखें सर्विसेज का पेज, और सर्विसेज का पेज जो है ये फाइनल हमारे पास टच है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, वो मैं जल्दी जल्दी में आपको करवाऊंगा। ये मैंने इसके ऊपर मास्क वगैरह लगाया कुछ, और ये नेल डिज़ाइन है, उसके रेट्स हैं, और ये मेकअप है जी, उसके रेट्स गिवन हैं, ये टैटूज़ वगैरह हैं। ये हमारे पास सर्विस का सेक्शन है जी, सर्विस का पेज है। उसके बाद हमारे पास अबाउट का पेज है। अबाउट के पेज में हमारे पास क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन है अबाउट। इसमें इमेजेस मैंने चेंज नहीं की, ओरिजिनल ही रहने दी जो फ्लॉक्स की तरफ से थी। और आवर टीम है, ये मैंने मेंबर्स लगाए अपने, जो हमारे सैलून में जो वर्कर्स हैं उनके डेजिग्नेशंस हैं। और उसके बाद ये एक इमेज है, ये मैंने लगाई। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बच्चों, उसमें हमारे पास जो ब्लॉग है, ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि कैसे हमने ना नंबर ऑफ़ पोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 पोस्ट हैं आपकी, जो यहाँ पे लोड मोर करेंगे आपके पास फर्दर 3 पोस्ट आ जाएंगी, और उसके बाद फर्दर लोड करेंगे, तो इस तरीके से ये भी हमारा फंक्शनल है। और उसके बाद जो है हमारे पास कंटेक्ट फॉर्म है कि यूज़र क्लाइंट्स किस तरीके से हमसे कंटेक्ट करेगा। हमने अपने नंबर्स वगैरह यहाँ पे चेंज किए, हमारे पास लोकेशन यहाँ पे हमने दी, कैसे मैंने लाहौर की लोकेशन लगाई, कैसे उसको पिन किया, और कैसे कंटेक्ट फॉर्म को मैंने अपडेट किया, चेंज किया, और कैसे वो मैसेज रिसीव करेगा। उसके बाद कंटेक्ट नंबर है, मैंने अपना चेंज किया, फ़ोन है, एड्रेस है, ओपन आवर्स हैं। तो ये इस तरीके से है। चलें जी, जाते हुए एक छोटी सी कुछ आपकी वर्किंग है वो ज़रा देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कंटेक्ट फॉर्म 7 को ज़रा देखते हैं, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा। इसमें सबसे पहले तो क्या करेगा, यूज़र फॉर्म को फिल करेगा, और वो फॉर्म किसके पास आएगा जी, वर्डप्रेस के पास, वो उसको प्रोसेस करेगा। और वो वर्डप्रेस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको प्रोसेस करेगा, कंटेक्ट फॉर्म 7 जो मैंने आपको करके दिखाया। और फिर आप उसको रिसीव करते हो अपने जो ओरिजिनल आपका ऑफिशियल ईमेल है। ये एक यूज़र है, उसने ये लिखा जी, ये स्टेप 1 है। उसने कहीं पे भी बैठा है, उसने अपना नेम, अपनी अपॉइंटमेंट, सारा कुछ लिखा। उसके बाद फॉर्म का डाटा गया किसके पास, वर्डप्रेस के पास, वर्डप्रेस साइट के पास। उसमें कंटेक्ट फॉर्म 7 है। कंटेक्ट फॉर्म 7 क्या करता है, एक्चुअली डील करता है आपके फॉर्म्स को, जो आपका यूज़र की तरफ से इनपुट है। मेल सर्वर है, और अगर तो लाइव सर्वर है, अगर तो SMTP अगर लोकल सर्वर है, वो उसको हैंडल करेगा। और फिर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर वो आपको ईमेल बॉक्स आपकी तरफ आएगा वो।
तो ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे वही फ्लो क्या है, जिसका यूज़र से डाटा जाएगा वर्डप्रेस के पास। फिर एसएमटीपी लोकल सर्वर की अगर हम बात करें, एसएमटीपी है। और अगर हम मेल सर्वर की बात करें, वहाँ पे आपके पास क्या है, मेल का एक फंक्शन है जो इसको हैंडल करता है। फिर आपके पास इनबॉक्स में आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, टू रिसीव ईमेल टू में हमने क्या लिखना है, दिस इज वेयर द मैसेज विल बी सेंट। जहाँ पे मैसेज आपके पास आएगा, यूज योर रियल ईमेल, आपने अपना रियल ईमेल, जीमेल, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ऑन जैम लोकल सर्वर ईमेल्स यूजुअली डोंट सेंड अनलेस कन्फिगर्ड विद एसएमटीपी, और जब तक कि वो एसएमटीपी हम कन्फिगर ना करें। और उसके बाद है जी, ऑन लाइव सर्वर वर्क्स नॉर्मली, लाइव सर्वर पे ये नॉर्मली काम करेगा। फ्राम में हमने क्या लिखना है जी, फ्राम में हमने सिंपल जो है लिखना है, दिस इज द ईमेल दैट अपीयर्स एज द सेंडर। और इसमें आपके पास क्या है, यहाँ वर्डप्रेस आएगा और यहाँ पे आपके पास डोमेन नेम आएगा। और अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो आप दोनों जगहों पे सेम भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। अच्छा, ये सब्जेक्ट टाइटल है, ये यूज़र की तरफ से, ये मैंने डिस्कस किया है। एडिशनल हेडर्स हैं, मैसेज बॉडी है, ये मैंने कम्प्लीटली आपसे डिस्कस किया है वर्किंग इसकी सारी। ये आपका मैसेज का फ्लो है, यूज़र फॉर्म फिल करेगा, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, कंटेक्ट फॉर्म 7 उसको प्रोसेस करेगा, मेल टैब उसको सेट करेगा, फिर आपकी तरफ वो आएगा। और ये इसकी हायरार्की और इसका फ्लो आपने चेक करना है। और जो मिस्टेक्स हैं जी, कॉमन मिस्टेक्स हैं, हम फ्रॉम में जो है ना गलत ईमेल लगा देते हैं। और जो जैम सर्वर के ऊपर आपके पास ये वर्किंग नहीं करता अनलेस कि आप एसएमटी प्लगइन नहीं करते। जैसे WP मेल एसएमटीपी है या इजी मेल एसएमटीपी है। और जो आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेरे पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करके दिखा रहा। और सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आप लाइव सर्वर के ऊपर आसानी से इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर वर्क कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें कुछ MCQs हैं, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा। अ वेबसाइट ओनर वांट्स टू रिसीव मैसेज इन देयर जीमेल इनबॉक्स, विच फील्ड शुड दे कॉन्फ़िगर। एक वेबसाइट का ओनर है, वो चाहता है कि उसके जीमेल में जो है ना क्लाइंट के मैसेजेस आए। तो वो कौन सी फील्ड को क्या करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, फ्रॉम को या टू को, वो टू को करेगा। ठीक है। अच्छा जी, इफ, अब MCQs है, इफ द टू फील्ड कंटेन्स info @company.com, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ठीक है जी, ये क्या है, ये आपके पास क्या है, रिसीवर ईमेल है। जो रिसीव करने वाला है, सेंडर नहीं, सेंडर तो क्लाइंट होगा, रिसीवर ऑनर होगा जिसकी तरफ फॉर्म जा रहा है और रिक्वेस्ट जा रही है जिसकी तरफ। A developer sets the from email as user@gmail.com. What problem may occur? और email goes to spam। अगर आपके पास from में भी आप Gmail लिख दें और सेम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ईमेल क्या हो जाती है, स्पैम में चली जाती है, वो क्रैश कर जाती है, प्रॉब्लम हो जाते हैं उसमें। विच इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम फॉर द फ्रॉम फील्ड, यूज एनी रैंडम ईमेल, यूज यूजर ईमेल, यूज डोमेन बेस्ड ईमेल। आप यहाँ डोमेन बेस्ड ईमेल लिखें, वर्डप्रेस @pixbits.com, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अच्छा जी, उसके बाद है यूजर सबमिट अ फॉर्म बट द एडमिन कैन नॉट रिप्लाई डायरेक्टली, व्हाट इज मिसिंग। आप यूज़र तो सबमिट कर रहा है, लेकिन जो एडमिट है उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। रिप्लाई टू आपने फील्ड मिस की है, ये भी लाजमी करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली बेस्ड MCQs हैं। अगर आपने वीडियो पीछे पीछे देखी हुई है तो आपको आसानी से समझ आएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। विच फील्ड्स अलाउ डायनामिक वैल्यूज़ लाइक योर नेम, ये डायनामिक वैल्यूज़ हैं जैसे योर नेम है। और यह सब्जेक्ट में भी होता है और मैसेज में भी होता है, ये बोथ सब्जेक्ट एंड मैसेज मैंने हमने डिस्कस किया है इसमें। What is the purpose of reply to your email? Allow reply to user, B वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और उसके बाद ये contact form include a फाइल अपलोड कहाँ पे होती है बच्चों, ये फाइल अटैचमेंट में होती है। On local host emails are not being sent, लोकल होस्ट में जिस तरह अभी जैम पे हम कर रहे हैं, ईमेल सेंड नहीं होती। What is the मेन रीज़न, मेन रीज़न क्या है, नो SMTP कन्फिगरेशन। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि ये डेमो पर्पस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ।
और लाइव सर्वर पे जब आप जाएंगे तो ये आपके पास क्या है, आपको इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है विच फील्ड डिफाइन द ईमेल टाइटल सीन इन इनबॉक्स। सब्जेक्ट की फील्ड है, ईमेल का टाइटल क्या है वो सब्जेक्ट की फील्ड होती है। अच्छा जी, डेवलपर राइट सब्जेक्ट मैसेज फ्रॉम यूर नेम, व्हाट डज यूर नेम रिप्रेजेंट। यूर नेम क्या है, स्टैटिक है, डेटाबेस फील्ड है, फार्म इनपुट डाटा। ये फार्म इनपुट डाटा होता है जो डायनेमिकली होता है, जो यूजर होगा उसका नेम आ जाएगा। अब हर यूजर का नेम नहीं लिख सकते, फॉर्म हम कलेक्ट कर सकते, ये डायनेमिकली रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद है जी, इफ टू एंड फ्रॉम ईमेल आर द सेम व्हाट कैन हैपन, ईमेल कंफ्यूजन और स्पैम। ये सी वाला ऑप्शन है। वो कहे टू और फ्रॉम में ना सेम ईमेल एड्रेस आपने नहीं लिखना, ठीक है जी, ये कंफ्यूजन होती है। और विच सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, मैसेज बॉडी होती है वो, जो हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट फॉरगेट्स टू इंक्लूड यूर ईमेल इन मैसेज बॉडी, व्हाट हैपेंस, ईमेल सेंड्स बट विदाउट यूजर ईमेल। ईमेल चली जाएगी लेकिन आपके पास क्या है, यूजर की आपके पास जो है ना, ईमेल सेंड्स विदाउट यूजर ईमेल। और आपके पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास विच फील्ड इज ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड, रिप्लाई टू ऑप्शनल होता है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ फ्रॉम फील्ड, फ्रॉम फील्ड का करेक्ट फॉर्मेट क्या है। नो रिप्लाई एट द जीमेल है, योर नेम नो रिप्लाई डॉट कॉम, योर साइट फॉर एग्जाम्पल योर साइट नो रिप्लाई, ठीक है जी, योर डोमेन डॉट कॉम, यानी डोमेन का नेम होना चाहिए। और फ्राम में जो वर्डप्रेस की डोमेन होती है जो जिस पे आप काम कर रहे होते हो बच्चों। इफ ईमेल्स आर गोइंग टू स्पैम व्हाट शुड यू चेक फर्स्ट, थीम फ्राम ईमेल डोमेन, आप ये इसको चेक करते हो, और ताकि वो सेम तो नहीं है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। और उसके व्हाट हैपेंस इफ व्हेन अ यूजर क्लिक सबमिट, सबमिट जैसे यूजर सबमिट करता है, क्लाइंट मेल टैब सेटिंग्स ट्रिगर ईमेल, जो मेल सेटिंग है कंटेक्ट फॉर्म 7 की, जो मेल सेटिंग हमने की है वो उस ईमेल को ट्रिगर करती है और उसको अपने पास सेटिंग करती है, उसको प्रोसेस करती है बिफोर सेंडिंग टू द रिसीवर। विच फील्ड इज़ यूज टू इंक्लूड मल्टीपल पीसेज ऑफ यूज़र डाटा, और जहाँ पे मल्टीपल आपके पास पीसेज ऑफ यूज़र डाटा हो सकता है, वो आपके पास मैसेज बॉडी होती है जहाँ पे हम उसका नेम हो सकता है, उसका सिटी, उसका कंटेक्ट हो सकता है। और बिजनेस वार्स ऑटोमेटिकली रिप्लाइज टू यूज़र आफ्टर सबमिशन, विच फीचर्स शुड दे यूज़। ये हमारे मेल टू होता है, ये ऑटोमेटिक फीचर्स होते हैं, ये हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली की जाती हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, थोड़ा लेंथी हो गया, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस की हैं। तो ये हमने ना फ्लॉग्स थीम के बारे में आज कंप्लीट ओवरव्यू देखा, और उसमें हमने सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ हमारा टेक्स्ट हमने अपने हिसाब से किया है। लेकिन इसकी जो आगे की वीडियोस हैं उसमें हम डिटेल से इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे, इसके पेज का साइज़ देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के। तो लेक्चर का फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें, नोट्स अगर आपको चाहिए अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे शेयर करें, और मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, जहाँ तक पॉसिबल हो आपने इसको शेयर करना है वीडियोस की वीडियो, ताकि कोई अप्रिसिएशन हो आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।